हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे रे एंड वेव ऑप्टिक्स। और रे एंड वेव ऑप्टिक्स का एक प्रॉब्लम है और ये जेईई एडवांस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। आइए, इस प्रॉब्लम में क्या है, द प्रिज्म ऑफ एंगल दैट इज 30 डिग्री। तो इस प्रिज्म का एंगल आपको 30 डिग्री दे दिया हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया हुआ है √3. So a prism angle that is 30 degree and diffractive index that is √3. Face AC, AC जो ये फेस है, face AC of the faces is covered with a thin film of refractive index that is UF, that is 2.2. A monochromatic light of wavelength that is 550 nanometer fall on the face AB. तो ये AB पे फॉल कर रहा है, तो सिंपल सा बात है। और इसका लैम्डा आपको दे दिया हुआ है, लैम्डा दैट इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। तो इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 500 नैनोमीटर फॉल ऑन द फेस दैट इज AB। इस पे भी इंसिडेंट कर रहा है एट एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 60 डिग्री। तो ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये आपका क्या है, नॉर्मल है। तो ये इस पे इंसिडेंट कर रहा है और इसका जो थीटा है वो 60 डिग्री आपको दे दिया हुआ है। आपसे फर्स्ट पॉइंट में पूछा है, बताइए इसमें एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ इमरजेंस मतलब ये जब बाहर निकलेगा, कुछ ऐसा ही बाहर निकलेगा, फिर यहाँ पे फिर इसमें रिफ्रैक्शन होगा, समझिए ये वापस से, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2.2 दे दिया हुआ है। तो आप बताइए एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी कि जब ये बाहर निकलेगा तो ये नॉर्मल के साथ, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल के साथ ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपसे लास्ट में पूछा है, पहले पूछा है एंगल ऑफ इमरजेंस बताइए, यानी ये जब बाहर निकलेगा, यानी ये आपका जो है एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी जब ये बाहर निकलेगा, यानी इट्स कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म विथ प्रिज्म एंगल दैट इज 30 डिग्री। सो फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस, तो फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस। बी पॉइंट में आपसे कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ थिकनेस दैट इज टी सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट इज मैक्सिमम। तो आपको चाहिए इसका वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ थिकनेस टी, यानी कि इसका जो थिकनेस है, मिनिमम वैल्यू ऑफ थिकनेस दैट इज टी so that the intensity of emergent is maximum, यानी कि जो इसका इंटेंसिटी होगा वो, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट इज मैक्सिमम, यानी इसका जो इंटेंसिटी होगा वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए। यहां से अब एक बार यहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ। एक बार इस पे आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो स्नेल्स लॉ जब हम यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा, यानी कि स्नेल्स लॉ यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो इस पॉइंट पे एट पॉइंट P, तो ध्यान से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ यूज कीजिए, 2 बार यूज कीजिए, एक बार P पे करेंगे, एक बार Q पे करेंगे। तो ध्यान से देखिए ये आपका एंगल आ जाएगा। सो पहला क्या करते हैं, μ1 इंटू साइन थीटा 1 दैट इज इक्वल टू μ2 साइन थीटा 2। अब ध्यान से देखिए थीटा 1 क्या है,
ये आपका हर बार की तरह हम बताते हैं कि आप जिस भी मीडियम में हो तो उस मीडियम का आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये साइन थीटा 1 यानी कि नॉर्मल के साथ, तो इस पॉइंट पे भी नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है तो उसका साइन एंगल, यानी कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो ये आपका हो जाएगा एग्जैक्टली यही काम हम सेम इसमें भी करेंगे। μ2 तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ये μ2, तो ये आपका μ1 हो जाएगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके बाद θ2 दैट इज द एंगल मेड ड्यू टू दिस नॉर्मल, इसमें नॉर्मल आपका, तो ध्यान से देखिए एंगल ऑफ ये क्या है, इंसिडेंट, और ये आपका आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल हो जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो यहां से अगर बात समझ में आती है, और लास्ट में आपसे पूछा है, तो एक बार हम इसको यूज कर, लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ थिकनेस, यानी इसका मेन इस क्वेश्चन में ये वाला सबसे कमाल का चीज है कि आप इसका थिकनेस बताइए कि इसका थिकनेस क्या होगा, जिससे द मिनिमम वैल्यू ऑफ द थिकनेस दैट इज T सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रे इज मैक्सिमम, यानी इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट रे वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसके थ्रू अगर हम बात करें तो इसमें हम देखें तो स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो यहां से आपका आ जाएगा μ1 sin θ1 दैट इज इक्वल टू μ2 sin θ2। तो इसमें अगर हम देखें एट पॉइंट P पॉइंट पे, तो पहले एंगल आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 sin θ1, तो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो sin 60 दैट इज इक्वल टू μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया हुआ है √3 इंटू साइन θ2। तो इसके साथ जो एंगल बनाएगा ये R बनाएगा, तो इसको हम ले लेते हैं साइन R। तो यहां से R आपका एंगल निकल जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा साइन 60 दैट इज इक्वल टू √3/2 दैट इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R। साइन R का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2, सो R दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा R दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, नॉर्मल क्या होता है, उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो प्लेन है AB जो फेस AB पे नॉर्मल क्या होता है, इस AB फेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो इसको 60 होना पड़ेगा। सो दिस इज 30 डिग्री, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मेक्स द एंगल विथ नॉर्मल दैट इज 30 डिग्री, हेंस दिस एंगल इज 60 डिग्री। और अगर ये 60 है और प्रिज्म एंगल आपको 30 है तो इसको 90 होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर किसी भी सरफेस पे कोई 90 डिग्री से ही इंसिडेंट करता है तो वो सीधे पास कर जाएगा, यानी कि AC सरफेस पे ये इंसिडेंट किया और वो भी 90 डिग्री से। तो सिंपल सा बात है कि उसमें भी आप एक बार यूज कर सकते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, तो एक बार और स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो इस पे आपका क्या है 90 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इमरजेंस बताइए, यानी कि ये जब बाहर निकलेगा तो बताइए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, ये आपका म्यू जिसका √3 है और इसका वैल्यू 2.2 है, तो एक रिफ्रैक्शन यहाँ होगा और लास्ट वाला जो रिफ्रैक्शन होगा वो आपका होगा एंगल ऑफ इमरजेंस। तब जब उस पे आते हैं, और ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो कि JEE 2003 में आपसे पूछा है। तो ये क्या करेगा, इस पे इंसिडेंट करेगा 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका 30 है तो ये 60 हो जाएगा और ये 30 है तो इसको 90 होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है एंगल ऑफ इमरजेंस, तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हो जाएगा, तो जब किसी भी फेस पे, यानी कि AB फेस पे इट्स
तो जब ये ए बी फेस पे इंसिडेंट करेगा तब इसका एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो आप इस पे रिफ्रैक्शन करवा लीजिए। तो जब रिफ्रैक्शन करवा लीजिए तो समझिए कि ये जो है ये लाइन ऐसे नॉर्मल की तरह ही बिहेव करेगा, इट्स बिहेव्स लाइक ए नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल जो होता है उस फेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस फेस पे यानी कि रिफ्रैक्टेड रेज इंसिडेंट ऑन सरफेस AC, रिफ्रैक्टेड यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद इस AC फेस पे जो ये इंसिडेंट करेगा वो क्या करेगा, इंसिडेंट ऑन सरफेस AC इज नॉर्मली। और अगर नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो एक बार स्नेल्स लॉ हम यहां भी यूज कर लेते हैं। सो स्नेल्स लॉ अगर यूज करते हैं तो यहां से एक बार और स्नेल्स लॉ हम यूज करते हैं। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ अगर स्नेल्स लॉ यहां से अगर हम निकालें तो यहां से आपका आ जाता है μ1 sin θ1 that is equal to μ2 sin θ2। तो इसमें अगर देखें तो sin θ1 का ये जो वैल्यू है ये आपका आ जाएगा μ1, यानी कि यहां से आपका आ जाएगा इसका थिकनेस, जो कि ये थिन फिल्म है, थिन फिल्म। अब इसका थिकनेस आपको क्या दे दिया हुआ है, इसका थिकनेस आपको दे दिया हुआ T। और जब इस पे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हैं तो आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि एक सरफेस पे तो ये हो जाएगा μ1 sin θ1 μ1 sin θ2, लेकिन यहां पे हम फिर वही रूल लगाएंगे जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे, लैटरल शिफ्ट यानी कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये 90 डिग्री से इधर इन किया है तो कहीं बाहर एग्जिट करेगा, वो भी कहीं 90 डिग्री से ही एग्जिट करेगा। तो आपसे पूछा है एंगल ऑफ इमरजेंस, फाइंड द एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है 90 डिग्री से इन किया है तो वापस भी 90 डिग्री पे आएगा। तो इस AC सरफेस पे परपेंडिकुलर है, AB सरफेस से इन किया थीटा बराबर 60 डिग्री से, और एक बार हम क्या यूज किए, यूजिंग स्नेल्स लॉ, देन वी फाइंड द वैल्यू दैट इज I, दैट इज 30 डिग्री, R यहां से, तो ये 60 आ गया, ये 90, तो यहां से लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और इससे क्या होगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, और जिस वजह से एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि रिफ्रैक्टेड रे is perpendicularly coming out from the perpendicular, तो यहां से 90 डिग्री ही निकलेगा, परपेंडिकुलरली comes out from prism, तो यहां पे हम अगर देखें तो एंगल ऑफ इमरजेंस, दैट्स व्हाई द एंगल ऑफ इमरजेंस will be 0।
तो क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, और 90 डिग्री यानी कि इस AC सरफेस के क्या हो जाएगा, AC सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इस AC सरफेस के परपेंडिकुलर हो रहा है। सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस दैट इज AC, सो एंगल ऑफ इमर्जेंस बिकम्स 0। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, जो कि सबसे बढ़िया इस क्वेश्चन का पॉइंट है। तो ये आपका है कि आप इसका थिकनेस बताइए कि जिसके वजह से इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। सो फाइंड द थिकनेस ऑफ दिस थिन फिल्म। इसका आपको क्या बताना है, थिन फिल्म का इसका थिकनेस बताना है, जिसके वजह से फाइंड द थिकनेस सो दैट इट्स इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, यानी कि इंटेंसिटी जो होगा इसका, इंटेंसिटी दैट विल बी मैक्सिमम। तो ध्यान से देखिए, यहां से जब ये निकलेगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट्स इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू, तो यहां पे क्या बनेगा, और अगर इसका इंटेंसिटी को मैक्सिमम होना है, इफ इट्स इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें आपको दोनों चीज देखने को मिलेगा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, दोनों आपको देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपेंस, तो यहां पे क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, तो यहां से अगर हम निकालें तो उसका थिकनेस आएगा, तो उसका जो थिकनेस पूछा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हुआ तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट इंटू टी, 2 म्यू नॉट इंटू टी, दैट इज ये टी इसका थिकनेस है, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहां से आपका वो क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। सो थिकनेस अगर इसका हमको मिनिमम चाहिए, यानी कह रहा है कि इसका थिकनेस मिनिमम रखना चाहिए ताकि इमर्जेंट रे जो है उसका इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम हो, क्योंकि जितना इसका हम थिकनेस इसका हम अगर बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि आपका मिनिमम यानी टी मिनिमम चाहिए, यानी कि इसका जो थिकनेस होना चाहिए वो मिनिमम चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। सो डेल्टा एक्स का वैल्यू यानी कि पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, तो थिकनेस जो है उसका यानी थिकनेस डेल्टा एक्स, तो यहां से आपका आ जाएगा टी का वैल्यू, तो थिकनेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां से अगर बनेगा तो 2 म्यू नॉट इंटू टी दैट इज इक्वल टू लैम्बडा, तो और 1 यानी कि फर्स्ट लैम्बडा यानी कि सेंट्रल, यानी कि इसका वैल्यू जो है सबसे कम हो जाना चाहिए ताकि हमको टी मैक्सिमम चाहिए, टी मिनिमम, जिसकी वजह से ये इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। सो दैट इज इक्वल टू लैम्बडा। तो यहां से अगर म्यू का वैल्यू अगर हम निकाल ले तो आपका आ जाएगा, म्यू आपको दिया हुआ है और यहां से थिकनेस आपका आ जाएगा 2 म्यू इंटू टी दैट इज लैम्बडा, सो टी दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 म्यू मिनिमम। तो ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हो जाता है तो उसका जो पाथ डिफरेंस होगा, जैसा कि अभी हम बात ही कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये जो क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स यानी कि पूरा ऑप्टिक्स का है, चाहे वो रे ऑप्टिक्स है और वेव ऑप्टिक्स का, यानी कि हमको कह रहा है कि इसका थिकनेस मिनिमम होना चाहिए, इसका थिकनेस मिनिमम होना चाहिए जिससे इसका जो इंटेंसिटी बाहर आए वो मैक्सिमम हो। तो एक तो 90 डिग्री से ये इंसिडेंट कर रहा है, तो 90 डिग्री से अगर ये इंसिडेंट कर रहा है तो बिना ये यानी आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंट अगर यहीं से किया तो यहीं से नहीं निकलेगा, हो सकता है यहां से निकले। तो इसमें लैटरल शिफ्ट वाला एक क्वेश्चन करवाए थे, तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों में बहुत सारा कंसेप्ट सेम ही है, क्योंकि उसमें भी हम क्या करते हैं, आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन हम बहुत सारा रिफ्रैक्शन करवाते हैं और उसके बाद मल्टीपल लेयर, बहुत सारा लेयर उसमें होता है और mth लेयर होता है, तो वो वाला प्रॉब्लम आप जरूर देखिए, तो वो वाला प्रॉब्लम से आपको समझ में आ जाएगा ये
कि इस क्वेश्चन का। और यहां से अब तो बोल दिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी डेल्टा म्यू इंटू टी, ये होगा पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और डेल्टा एक्स का वैल्यू जो होगा 2 म्यू नोट इंटू टी हो जाएगा, और ये एक्चुअली में लैम्डा के बराबर हो जाएगा m इंटू लैम्डा, और m का वैल्यू 1, जैसा भी डेल्टा x जो हो जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए m इंटू लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो ये आपका है, तो यहां से आपका आ जाएगा लैम्डा यानी कि फर्स्ट यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा हम बोल सकते हैं 2 म्यू इंटू टी, क्योंकि आपको मिनिमम चाहिए, तो ये मिनिमम चाहिए तो इसको भी मिनिमम होना पड़ेगा। तो इसको मिनिमम होने के लिए याद रखिएगा कि आपको टी मिनिमम चाहिए, तो इसमें तो कुछ भी बन सकता है, तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव, सेकेंड, थर्ड, इस टाइप से बनेगा। तो फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा यानी कि फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, सेकेंड ब्राइट स्पॉट, थर्ड ब्राइट स्पॉट एंड सो ऑन। लेकिन हमको टी मिनिमम चाहिए, तो इसका मिनिमम हम रखें लैम्डा, सो यहां से आपका टी मिनिमम आपका आ जाएगा, सो टी मिनिमम दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 म्यू। अब ध्यान से देखिए लैम्डा का वैल्यू आपको दे दिया हुआ था, दैट इज आपको दिया हुआ 550, सो टी मिनिमम का वैल्यू यहां से आएगा, टी मिनिमम यानी कि इसका जो थिकनेस होगा वो सबसे कम होगा फर्स्ट स्पॉट यानी फर्स्ट ब्राइट स्पॉट या फर्स्ट मैक्सिमा, क्योंकि आपको टी मिनिमम चाहिए, ये और भी ज्यादा हो सकता था 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा यानी कि अप टू सो ऑन, लेकिन आपको टी मिनिमम चाहिए और इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम चाहिए। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम तो फर्स्ट सेकेंड ब्राइट, धीरे धीरे इसका इंटेंसिटी क्या होता है और बढ़ेगा, लेकिन टी मिनिमम अगर हमको चाहिए तो ये आपका लैम्डा के बराबर हो जाएगा, लैम्डा आपको 550 इतना नैनोमीटर आपको दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू आपको दे दिया हुआ 2.2, तो यहां से आपका आ जाएगा 1 0 ऊपर जाएगा, और यहां से आपका आ गया 44, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 4 से हो जाएगा, तो 5/4 दैट इज इक्वल टू 125, और एक 0 है तो यहां से आपका हो जाएगा 12.5 नैनोमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 12.5 नैनोमीटर। तो इसका इतना आपका क्या हो जाएगा टी मिनिमम का वैल्यू। तो इसमें हम क्या क्या देखें, इसमें हम देखें कि एक लाइट है जो कि प्रिज्म एंगल 30 डिग्री पे इंसिडेंट किया है 63 डिग्री पे, जिससे हम आर का वैल्यू निकाल लिए। आर का वैल्यू के हेल्प से हम यहाँ पे ये 60 आ गया, और एंगल ऑफ इमरजेंस दैट्स वाई, क्योंकि ये 90 डिग्री किसी भी फेस पे अगर हिट कर रहा है तो आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन ये बाहर भी आएगा, यानी कि हो सकता है यहां से निकले, लेकिन ये लैटरल शिफ्ट के वजह से, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के वजह से अगर कोई 90 डिग्री से इन कर रहा है तो वो 90 डिग्री से ही एग्जिस्ट करेगा, यानी कि आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन, यानी आफ्टर मल्टीपल रिफ्रैक्शन ये 90 डिग्री से ही वापस से आएगा। तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या हुआ, तो 90 डिग्री से अगर वापस आएगा और 90 डिग्री से ही इन किया है तो वापस 90 डिग्री से ही होगा, तो एंगल ऑफ इमरजेंस 0 हो जाएगा। ये आपका पहला पॉइंट था। उसके बाद कह रहा है कि टी मिनिमम हमको चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, दैट इज m इंटू लैम्डा। और यही अगर कहता है कि डिस्ट्रक्टिव चाहिए यानी कि हमको डार्क स्पॉट चाहिए तो 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो यहां से हम किए और यहां से ये क्या हो जाएगा, क्योंकि टी हमको मिनिमम चाहिए, फर्स्ट बन सकता है, सेकंड बन सकता है, थर्ड, लेकिन हमको टी मिनिमम चाहिए तो इसका फर्स्ट ही हम लिए। तो फर्स्ट यहाँ पे लैम्डा हुआ और लैम्डा के हेल्प से यहाँ तक हमारा पहुंच गया, तो इसका इतना कम यानी कि छोटा लेंथ हमको चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा। तो 125 एक 0 ये भी आपका है, सो 125 नैनोमीटर, 125 नैनोमीटर इसका मतलब लेंथ होना चाहिए। आगे देखते हैं, पूछा है जेईई एडवांस। सो एन ऑब्जेक्ट इज moving with velocity that is 0.01 meter per second towards a convex lens of focal length that is, तो एक convex आपको लेंस दिया गया है, so this is convex lens
और इसका फोकल लेंथ आपको दे दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ 0.3 मीटर। तो यहां से अगर हम देखें 0.3 मीटर, यानी कि इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करें, यानी कि यहां से आपका आ जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक जीरो थे, यानी कि 300 सेंटीमीटर। चलिए 0.3 ही रखते हैं। तो इसका इतना फोकल लेंथ दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। सो दिस प्रॉब्लम इटसेल्फ, मतलब इस प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसमें अब ध्यान से देखिए, और वो किसके तरफ मूव कर रहा है? टुवर्ड्स कॉन्वेक्स लेंस। सो an object which is moving with velocity that is 0.01 meter per second moving towards convex lens of focal length, इसका focal length आपको दे दिया हुआ है 0.3 मीटर। find the magnitude of rate of separation of image from the lens when object is at distance that is 0.4 मीटर फ्रॉम द लेंस। तो ध्यान से देखिए, ये जो है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से, और ये किधर जा रहा है, यानी कि आप ध्यान से देखिए, इस ये अगर समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो इधर है ये मूव कर रहा है 0.01 मीटर पर सेकेंड से towards the convex length of focal length. Then find the magnitude of rate of separation of image from the lens when the object is at distance that is 0.4 मीटर from the lens. तो अब आप बताइए कि ये इधर आ रहा है 0.01 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो आप बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कितना है? ऑब्जेक्ट इज एट 0.4, यानी कि यहां से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 0.04 मीटर, इतना डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द लेंस। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेटरल मैग्निफिकेशन, इसमें आपको दे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है 0.1 मीटर पर सेकेंड से, तो कुछ ऐसा इसका फिगर है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें हम अगर लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, तो ऐसा देखिए कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये 0.1 मीटर से इस डायरेक्शन में आ रहा है, और यहां पे आपका ये कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ आपको 0.3 मीटर दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, जब ये इतना डिस्टेंस पे आता है, मूव कर रहा है, और जब इस डिस्टेंस पे आएगा 0.4, तब क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंसेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 0.4 मीटर फ्रॉम द लेंसेस। तब आपको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ इमेज, यानी कि dv/dt चाहिए, सेपरेशन चाहिए dv/dt और du/dt। तो ध्यान से देखिए, ये सब आपको सारा चीज चाहिए, और लास्ट में आपको क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन चाहिए, यानी कि उसका मैग्नीफाई इमेज, यानी कि v बराबर m बराबर v/u। तो आपको लास्ट में क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन भी चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। रेट का मतलब
कि उसको डिफरेंशिएट करना है, और वो भी टाइम के साथ, क्योंकि ये भी जो है मूव कर रहा है, तो ये भी टाइम का फंक्शन है। तो इसका हम फिगर बनाते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज चाहिए, लेटरल मैग्निफिकेशन, और उसका क्या चाहिए, रेट चाहिए। तो सिंपल सा बात है, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। अब इसका फिगर बहुत मैग्नीफाई टाइप बनाएंगे। तो इसमें आपको प्रॉब्लम बहुत सिंपल है कि इधर से जो ऑब्जेक्ट है 0.01 मीटर पर सेकेंड से कॉन्वेक्स लेंस की तरफ, जिसका फोकल लेंथ 0.3 मीटर है, आ रहा है, और इसका चाहिए हमको, क्या चाहिए, सेपरेशन ऑफ इमेज, यानी कि सेपरेशन ऑफ इमेज यानी कि du इमेज यानी dv बाई dt हमको चाहिए, सेपरेशन ऑफ इमेज। और वो किससे, लेंस से। तो लेंस के ये जो आपका होता है डिस्टेंस, हम जहां से भी लेते हैं, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। एंड ऑल्सो कैलकुलेट the magnitude of the rate of change of lateral magnification। तो आपको क्या चाहिए, लेटरल मैग्निफिकेशन, यानी कि m/v, इसका रेट चाहिए, मैग्निफिकेशन नहीं चाहिए, उसका रेट चाहिए लेटरल मैग्निफिकेशन का। सो दिस इज ये 0.01 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना स्पीड से ये कॉन्वेक्स लेंस की तरफ मूव कर रहा है। तो एक बार हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, और आपको पूछ रहा है dv बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन बिटवीन लेंस एंड इमेज। सो दिस इज ब्यूटिफुल क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड इन द JEE 2004। तो इसमें dv बाई dt, और आपसे मैग्निफिकेशन नहीं पूछा है, लेटरल मैग्निफिकेशन पूछा है, लेटरल मैग्निफिकेशन, और उसमें भी रेट पूछा है, यानी कि dm बाई dt, m दैट इज इक्वल टू v बाई u। तो आपको सिर्फ मैग्निफिकेशन नहीं पूछा है, उसका रेट पूछा है, यानी कि सब टाइम का फंक्शन होना चाहिए। तो शुरू करते हैं इसको हम लेंस फॉर्मूला से। सो लेंस फॉर्मूला 1 by v माइनस 1 by u दैट इज इक्वल टू 1 by f। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से आपका आ जाएगा d1 बाई v इंटू dt माइनस d माइनस 1 बाई u बाई dt दैट इज इक्वल टू 1 बाय d 1 बाय f। तो f तो आपका कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इज 0। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो v का पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन तो -1 आगे चला जाएगा, सो -1, और यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, dv बाई dt, यानी क्या कर रहे हैं, बोथ साइड पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इधर हम काम करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी वही होगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से आपका आ जाएगा u², यानी u का पावर -2, और यहां भी हो जाएगा du बाई dt, और इसका फोकल लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है। सो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो ये 0 आता है, सो दिस बिकम्स 0। तो यहां से अगर हम वैल्यू की बात करें, सो इट्स वैल्यू दैट बिकम्स du बाई dt, तो निगेटिव साइन है तो ये आपका आ जाएगा dv बाई dt दैट इज इक्वल टू, और यहाँ पे 1 बाई v² आ गया, और इधर आपका हो जाएगा 1 बाई u² du बाई dt, तो ये आपका आ गया। सो dv बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन ऑफ इमेज। तो ध्यान से देखिए,
जब ये इससे 0.01 डिस्टेंस पे होगा, फोकल लेंथ भी आपको पता है, तो 1/v minus 1/u that is equal to 1/f. So object distance is negative, so 1/v that is equal to 1/f plus 1/u. तो 1/f आपका हो जाएगा, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ 1/0.3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज नेगेटिव, दैट इज 1/0.4. तो यहां से अगर आएगा तो 1/v दैट इज इक्वल टू 10 कॉमन ले लेंगे तो 1/3 माइनस 1/4. तो यहां से आपका आ जाएगा 12, 4 माइनस 1, तो यहां से आपका आ जाएगा 1/v दैट इज इक्वल टू, यहां से आपका आ जाएगा होपफुली 1.2 मीटर. तो इसका इमेज यानी कि एक तो ये मूव करते हुए आ रहा है, तो अगर ये मूव करते हुए आएगा तो पहले आप क्या करें, दोनों साइड आप बेसिकली डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा. तो एक मिनट, शायद नीचे दिख नहीं रहा हो तो एक बार हम इसको फिर से लिख देते हैं. तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, v का पावर -1. तो इसका डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इसका डिफरेंशिएशन, और ये आपका हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे d u माइनस, और यहाँ पे एक माइनस साइन रहेगा. इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, और ये आपका हो जाएगा df का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पावर का डिफरेंशिएशन यानी कि -1 आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे -2 ये आपका हो जाएगा, फिर ये बाहर हो जाएगा. सो एक माइनस पहले से है, एक -1 बाहर, सो माइनस माइनस प्लस, और ये आपका हो जाएगा u का पावर -2. और याद रखिएगा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इट्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ u का, और du यानी कि dv/dt. पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन किसका किए, u का. तो u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले हम इस पावर का किए तो पावर -1 आ गया और -2 आ गया, फिर प्लस इसका पावर का करेंगे तो पावर का करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा, और -1 यहाँ पहले से है. सो du, अब u का डिफरेंशिएशन, सो du/dt ये आपका आ गया. और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है. तो यहां से आपको अगर समझ में आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, सो du/dt इधर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, u का पावर -2 भी हो जाएगा. तो यहां से आपका आ जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा, और यहाँ पे dv/dt होगा, और नीचे में 1/u² रहेगा, और इधर हो जाएगा 1/v². तो ये आपका आ गया फाइनल. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑप्टिकल सेंटर दैट इज दिस वे. क्या किए, दोनों साइड हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज किए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये टाइम के साथ हम इसका क्या किए, पार्शियल डिफरेंशिएशन किए. बाकी आपका क्या आ गया, जब इससे 0.1 मीटर पर है तो यह इसका जो इमेज है, तो इमेज इधर बनेगा कहीं, और इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा, इमेज यहां से x डैश डिस्टेंस, और x डैश का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 1.2 मीटर. तो ये दे दिया हुआ है. अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि du/dt जो कि आपको 0.01 दे दिया हुआ है. तो अब हम यहां से इसके हेल्प से, इस फॉर्मूला के हेल्प से, आफ्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पहले हम क्या किए, इस पावर का डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद क्या किए, v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो dv/dt, फिर हम यहाँ पावर का डिफरेंशिएशन किए, और फिर u का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में. तो ये आपका आ गया आफ्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन, और आपको इसमें du/dt यानी इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है. क्या दे दिया हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इधर मूव कर रहा है, कितना से कर रहा है, 0.1 मीटर से. तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, dv/dt यानी कि सेपरेशन ऑफ इमेज, यानी कि
रेट ऑफ सेपरेशन इसी कहते हैं, जब टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इसी को कहते हैं रेट। जब रेट आए तो याद रखिएगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो यहां से हम क्या किए, बेसिकली एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज किए और एक बार हम क्या यूज करिए, लेंस फॉर्मूला। वी यूज द लेंस फॉर्मूला। तो इसके हेल्प से हम आ गया, इसका इमेज कुछ इधर बनेगा और 1.2 मीटर पे पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप नेगेटिव ले सकते हैं और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से आ गया, तो यहां से हम अगर dv/dt निकाल लें तो इसमें, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन, जो कि ये होता है। और आपसे क्या पूछा है, dm/dt, इसका भी आपको रेट ही पूछा है। तो दोनों में रेट निकालिए, जब भी रेट बोले तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर दें। तो इसके हेल्प से अगर हम यूज करें, सो dv/dt इधर है 1/v², that is equal to du/dt into 1/u²। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है आपको, इमेज डिस्टेंस भी हम इस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला हम निकाल लिए, तो सब चीज पता है। तो यहां से अगर हम dv/dt निकालें तो ऑब्जेक्ट जो है, तो इमेज कहां बन रहा है, इमेज आपका बन रहा है ये, तो 1/1.2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, du/dt आपको दिया हुआ है, दिस इज 0.01। ये इस रेट से ये लेंस की तरफ आ रहा है, इंटू 1/u²। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपको यहां निकल गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.3। तो 0.3 का स्क्वायर। तो यहां से अब एक ही अननोन बच जाएगा, वो बच जाएगा dv/dt। सो यहां से आपका आ जाएगा 0.01 और ये आपका आ जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.3 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका आ जाएगा 0.01। बस अब बेसिकली आप इसमें बस पुट कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 0.4 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.16। तो ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻⁴। 16 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपका आ जाएगा इतना, यानी कि इसका इमेज होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो इमेज जो है इतना से घटेगा। अब ध्यान से, अब इसमें हम देखेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेटरल मैग्निफिकेशन। तो एक बार हम वहां से अगर बात करें तो फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी यूज प्रिफरली वन टाइम मोर। तो जैसा कि इसको हम फिर से अगर डिफरेंशिएट करें तो फिर हम एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हम क्या इमेज निकाल लिए, तो उसका जगह पे हम v के जगह पे 1.2 पुट किए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0.3 था तो वो पुट कर लिए, जिससे हमको dv/dt आए, यानी कि रेट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे u का वैल्यू जो होगा 0.4 था, वो हम गलती से यहाँ पे 0.3 लिख लिए थे, तो ये आपका हो जाएगा 0.4। तो ये अगर 0.4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर तो 9, बाकी सारा चीज वही रहेगा। अब आते हैं एक बार फिर से रेट ऑफ मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो रेट ऑफ मैग्निफिकेशन के लिए एक बार फिर से हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है मैग्निफिकेशन होता क्या है, सो मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू v/u। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें यानी कि dm/dt, तो क्या करेंगे, पहले हम v का डिफरेंशिएशन करें तो ऊपर का करेंगे, तो v का अगर डिफरेंशिएशन dv/dt इंटू u माइनस du/dt इंटू v डिवाइडेड बाय v²। तो इसको हम u/v पे इसको सिंपली डिफरेंशिएट किए। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन यानी कि u यानी du/dt यानी कि इसका डिफरेंशिएशन किए और उसके बाद u को मल्टीप्लाई में रखे, फिर u को किए तो v को मल्टीप्लाई में रखे और डिवाइडेड बाय v²। अब ध्यान से देखिए, आपको du/dt भी पता है, dv/dt भी हम अभी यहां से निकाल लिए। तो यहां से आपका क्या आया था,
0.9, तो यहाँ से आपका आ रहा था 9 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा du/dt, मतलब इसमें आप सारा चीज पुट कीजिए। dv/dt का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻4। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 0.4, और यहां से माइनस ये किस वेलोसिटी से जा रहा है du/dt, ये आपको 0. आप क्या करें, सिंपली पार्शियल डिफरेंशिएशन हम इसमें यूज किए, इसमें नॉट ए बिग डील। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या किए, एक बार u को डिफरेंशिएट किए, यानी u इंटू वी पे हम इसको ब्रेक किए। तो एक बार u का डिफरेंशिएशन, सो du/dt और dv/dt, और u को मल्टीप्लाई में रखें, फिर du/dt और v को मल्टीप्लाई में रखेंगे, डिवाइडेड बाय, तो बेस का, सॉरी यहाँ v² नहीं होगा, यहाँ पे आपका u² हो जाएगा। तो du/dt दैट इज 0.01, और यहाँ पे v इसका इमेज बनेगा, तो वो 1.2 डिवाइडेड बाय u², u मतलब उसके इमेज, तो यहाँ से u आपका वैल्यू आपका आ जाएगा, तो u का वैल्यू 0.4 दिया हुआ है, तो 0.4 इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा। इसको अगर बेसिकली इजी करें तो यहाँ से आप 0.9, ये आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 0.09। तो बस इसका वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे, एक बार डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, सो du/dt इंटू dv/dt इंटू u, और यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन यानी कि बेस का है। तो ध्यान से देखिए, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, एक बार पावर का डिफरेंशिएशन किए, फिर बेस का डिफरेंशिएशन दैट इज du/dt और v को मल्टीप्लाई है, बाकी u²। अब ध्यान से देखिए, इस सारा का वैल्यू आपको पता है, बस वैल्यू पुट कर देना है। इसका वैल्यू रख देते हैं, तो 0.09, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 0.04, और यहाँ पे du/dt यानी 0.01, और यहाँ पे v, तो v इसका 1.2, तो 1.2 अब यहाँ पे रखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 0.4, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा dm, यानी कि रेट ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन। तो ये आपका यहां से आ जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा हम इजी करें तो वैल्यू आपका आ जाएगा 0.06, और यहां से आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻³ है, नीचे 2 है, तो सिंपल सा बात है कि एक 0 नीचे भी आ जाएगा, तो ये आपका 0.03630 होगा, और ये आपका हो जाएगा पॉइंट, तो यहाँ से 12, 0.112, तो डिवाइडेड बाय 0.16, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 24, 0.24, ये आपका आ जाएगा 0.116, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो ये नीचे 10 आ जाएगा, और तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.35, यहाँ से आपका आ जाएगा 0.35, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो बस अब इसमें डिफरेंशिएशन करना है, और du/dt और dv/dt दोनों का वैल्यू पुट करना है, u का वैल्यू पुट कर दीजिए और v का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 10 नीचे 10 आ जाएगा, और 1/16 इंटू 10, तो इसका वैल्यू अगर निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 0.35, तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो 0.35 आ रहा है, तो ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया, यानी कि रेट ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन। क्या किए, एक बार डिफरेंशिएट किए, और जो आपका du/dt आया था, जो आपका 0.09 आया है, वो इसमें पुट कर देंगे। तो अब तक हम किए क्या, ऑब्जेक्ट जो कि इस रेट से आ रहा था, तो पहले हम उसका लेंस फॉर्मूला से इमेज बना लिए जो कि 1.2 मीटर पे था, और उसको एक बार डिफरेंशिएट किए, तो पावर का डिफरेंशिएशन इस टाइप से किए, तो यहाँ से du/dt था वो पुट कर दिए, तो यहाँ से dv/dt आपका वैल्यू आ गया, और जो कि आ गया 0.09 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये ऑब्जेक्ट 0.01 से जा रहा है। अब ध्यान से देखिए,
इसका जो इमेज है यानी कि dv/dt ये उससे 9 गुना ज्यादा स्पीड से जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये 0.01 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, तो इसका इमेज जो है यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो किस रेट से जाएगा, वो उससे भी ज्यादा रेट से जा रहा है 0.09। अब मैग्निफिकेशन मतलब कि इसका मैग्नीफाई इमेज किस टाइप से बनेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, तो यहां से u का डिफरेंशिएशन, सो du/dt dv/dt और इंटू u और v में कंफ्यूजन हो जाता है। तो बाकी ये इसमें याद रखेंगे कि पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बीच में माइनस साइन इंटू v और v डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग एंड योर वैल्यू, और इसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए u का v का, और यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस, बस इसमें पुट कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1/160। सो इसको अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा 0.35, तो ये आपका आ गया। सो दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज बेस्ड ऑन, इसमें सब कुछ मूव कर रहा था, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा था, इमेज भी मूव कर रहा था, मैग्निफिकेशन भी मूव कर रहा था, मतलब सब चीज इसमें टाइम का फंक्शन है, इसीलिए इसमें रेट वर्ड यूज किया गया। यानी कि ये 0.1 मीटर से आ रहा है और इसका इमेज 0.09 मीटर से ये पीछे जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये पीछे जा रहा है, तो इसका मैग्निफिकेशन आया है पॉइंट घटता जाएगा। एक तो ध्यान से देखिए, यहां से आप क्या उसका घटता है यानी कि 1 से कम है मैग्निफिकेशन, मतलब इसका मैग्निफिकेशन अगर कम है तो इसका धीरे धीरे साइज घटता चला जाएगा, यानी कि ये जितना दूर जाएगा घटता चला जाएगा। तो यहां से ये बहुत सारा चीज क्लियर हो गया।